मानसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवा दिया गया था। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर कड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो बातें जाननी बहुत ही जरूरी है। पहला ये कि 90 अंश का कोण कैसे बनता है, दूसरा ये कि रेखा LM का यदि कोई रेखा दे दी गई हो उसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी रेखा को दो भागों में कैसे बांटते हैं। ठीक है, पहले देखिए हम बनाते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। ये रेखा हम दिखा दिए, मान लीजिए यहाँ पे AB है और यहाँ पे एक हम बिंदु ले लिए रेखा पर, चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, कहीं पर लीजिए चाहे यहाँ पे। ठीक है, इस बिंदु पर हमें बनाना 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, जहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना रहेगा वहाँ पे आप गोला प्रकार का नोक रखेंगे और उसके बाद गोला प्रकार में कुछ दूरी सेट करके और एक में पेंसिल लगा के, जैसे मान लीजिए हम इतना दूरी ले लिए और उसके बाद यहाँ पे आप गोला प्रकार का नोक रखेंगे। नोक रखने के बाद एक बार ऐसे आप अर्धवृत्त खींच दीजिए, एक बार ऐसे ऊपर अर्धवृत्त खींच दीजिए और ये जो दूरी आप ले लिए हैं एक बार वही दूरी लेकर यहाँ पे रखिए गोला प्रकार का नोक। अब यहाँ पे रखिए, देखिए यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रख दिए, एक बार ऊपर ऐसे चाप लगा दीजिए, फिर उसके बाद वही दूरी लेकर एक बार यहाँ पे रख के इस अर्धवृत्त पर फिर एक चाप लगाइए, फिर उसके बाद वही दूरी लेकर एक ऊपर ऐसे खींचिए ऐसे और फिर एक यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों लाइनें, जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करेंगे उसको आप उसी बिंदु से मिला दीजिए जहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है। बताइए कहाँ बना था, यहाँ पे ना, यही पे बिंदु था। इसको लेके और उस बिंदु को लेके आप उसको मिला दीजिए, तो ये हो गया 90 अंश का कोण। ये क्या बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, तो किसी रेखा के किसी बिंदु पर अगर 90 अंश का कोण बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। ये देखिए रेखा LM हम दिखा दिए हैं। इस रेखा का मध्य बिंदु हमें पता करना है कि मध्य बिंदु कहाँ होगा। सबसे पहले इस रेखा के आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, रेखा पर आधे से अधिक दूरी, देखिए लगभग आधा इधर होगा, आधे से ज़्यादा दूरी ले लीजिए। आधे से अधिक दूरी लेके गोला प्रकार में कुछ दूरी आप सेट कर लीजिए पहले से। यहाँ पे आपको रखना है गोला प्रकार का नोक और ये आधे से अधिक दूरी लेकर वहाँ पे पेंसिल करके और उसके बाद एक बार ऊपर ऐसे चाप लगाना है, फिर वही लेके देखिए वही दूरी लेकर एक बार ऐसे आपको नीचे चाप लगाना है, फिर वही दूरी सेट करके आपको यम पे रखना है गोला प्रकार का नोक। यम पे देखिए गोला प्रकार का नोक आप रखेंगे, फिर एक बार आपको ऐसे उसी पे ऊपर फिर ऐसे नीचे आप कट कर दीजिए। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट कर रहे हो, जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं, ये जो दोनों देखिए एक चाप यहाँ पे काटा दोनों का, एक यहाँ पे, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो जहाँ से जाएगी उस रेखा पे वो यहाँ पे गई। इसका मतलब है LM रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर कड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए कैसे निरूपित कर रहे हैं। किसी संख्या रेखा पर अगर किसी परिमेय संख्या को निरूपित करना रहता था तो उसको हम निरूपित कर सकते थे। ठीक है, और ऐसा आप लोग 8 में पढ़े भी होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि कड़ी मिल गया ना, सबसे पहले जो नंबर यहाँ पे अंदर रहेगा, जो नंबर अंदर रहेगा उतना आप स्केल पे माप के, जैसे मान लीजिए 9.3 है, आप ऐसे स्केल में बना रहेगा नंबर, लाइनिंग सब बना रहेगा, उसको आप माप लीजिए कि 9.3 कहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आप 9.3 लेके और खींच दिए एक लाइन। सबसे पहले आपको 9.3 जितना भी दिया रहेगा उतना लंबा लाइन खींच दीजिए। हम यहाँ पे देखिए 9.3 सेंटीमीटर मान लीजिए लाइन खींच दिए। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर लाइन खींच दिए। यहाँ पे आप मान लीजिए इस बिंदु को A मान लीजिए और जहाँ पे 9.3 आया है वहाँ पे मान लीजिए आप B। ठीक है, ये पूरी दूरी हमारी कितनी हो गई, ये पूरी दूरी हमारी होगी, आपका जवाब होगा 9.3, क्योंकि हम 9.3 खींचे हैं। ठीक है,
कितना खींचे हैं 9.3, ये दूरी हो गई 9.3। अभी हम कड़ी में 9.3 नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ 9.3 खींचे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पे ये ख़त्म हुआ ए बी, जहाँ पे 9.3 हो गया वहाँ से आपको एक और खींचना है। जैसे अगर ये 9.3 इकाई है तो आपको यहाँ से एक इकाई और चलना। अगर ये मीटर में रहता तो आपको मीटर में चलना है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आप चलेंगे, आपको फिर एक चलना है, एक मान लेते हैं। अब इसके लिए तो दिया ही रहेगा ना खाना। यहाँ से आप एक और चलते हैं, यहाँ से एक और खींच दिए। जैसे मान लीजिए हम मापे, ये मान लीजिए हमारा ये एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक खींच दिए, एक खींचने के बाद जहाँ पे ये बिंदु गिरेगा वहाँ पे मान लीजिए एक अगला बिंदु सी। अब बताइए बी से सी तक आप कितना खींचे हैं, एक ना। तो यहाँ से आपका जवाब होगा ये हम खींचे हैं एक, ठीक है, एक खींच दिए। अब उसके बाद ये पूरी हमारी लाइन की लंबाई हो गई AC बोलेंगे, या तो 9.3 में एक जोड़ेंगे 10.3 होगा, ठीक है। अब इस AC को 2 भागों में बांटना है, मतलब इस AC का मध्य बिंदु निकालना है। जब आपको किसी रेखा का मध्य बिंदु निकालना रहता है, अभी हम बताए हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। AC पर आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, AC पर आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और यहाँ पे रखिए गोला प्रकार का नोक। देखिए आधे से अधिक है क्योंकि आधा लगभग इधर गिरेगा। आधे से अधिक दूरी लेके गोला प्रकार का नोक आप इधर रखेंगे, सेम वैसे जैसे बताए हैं। फिर एक बार ऊपर ऐसे चाप लगाएंगे, एक बार ऊपर चाप लगाएंगे, एक बार ऊपर ऐसे लगाएं। फिर वैसे ही वही दूरी लेके एक बार आपको नीचे लगाना है, एक बार नीचे लगाना है, ठीक है, एक बार नीचे लगाना है। फिर वही दूरी लेके आपको रखना है अब सी पर। कहाँ पे रखना है, सी पर। जब आप सी पे रखेंगे, देखिए वो मिल नहीं रहा है, सी पे जब आप रखेंगे, देखिए जब यहाँ पे आप सी पे रखेंगे तो ये इधर कट किया और ये इधर कट किया, तो यहाँ पे तो कट कर रहा है, इसको थोड़ा और पास में लाएंगे। देखिए ये ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे कट करेगा यहाँ पे, मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे कट करेगा। अब जहाँ पे ये दोनों कट किए उसको मिला दीजिए आप, जहाँ पे कट किए वहाँ पे आप मिला दीजिए इसको। तो ये लगभग इसका मध्य बिंदु जो होगा, मध्य बिंदु लगभग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सी था, यहाँ पे क्या था, ए था, ठीक है। ऐसे आप इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। मध्य बिंदु निकालने के बाद आपको ये जो बिंदु मिला है, इस बिंदु को मान लीजिए O, इस बिंदु को मान लीजिए O, मान लीजिए कोई अलग बिंदु मान सकते हैं। मान लीजिए हम इसको मान लिए O, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मान लीजिए और यहाँ पे रखिए C पर। कहाँ पे, C पर। इसका मतलब OC त्रिज्या लेंगे। देखिए ये वाली OC और OA बराबर होगा, ये ऐसे ले लीजिए, देखिए ये वाला और ये वाला देखिए बराबर होगा, ठीक है। गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के अब आपको ऐसे ऊपर लेके चलना है और ऐसे एक अर्धवृत्त खींचना है। क्या खींचना है, अर्धवृत्त खींचना है। और जब आप ये अर्धवृत्त ऐसे गोला प्रकार से खींचेंगे तो ये जाके ए पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ए पर मिलेगा। ए पर मिल गया। अब उसके बाद जहाँ पर बी बिंदु है, जहाँ पर बी बिंदु है वहाँ पे आपको 90 अंश का कोण बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे, 90 अंश का कोण। अब देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण कैसे बनेगा, अभी बताया गया है। जहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना रहता है वहाँ पे रखिए गोला प्रकार का नोक। उसके बाद कुछ दूरी ले लीजिए, एक बार इधर चाप लगाइए, ऐसे करेंगे ना, ऐसे, ये ऐसे, तो ये देखिए जाएगा ऐसे लगभग। फिर उसके बाद वही दूरी लेके यहाँ पे रख के एक बार ऐसे कट करेंगे आप। फिर उसके बाद वही दूरी लेके एक बार ऐसे कट करेंगे और यहाँ पे रख के ऐसे कट करेंगे। फिर यहाँ से एक इधर कट करेंगे। जहाँ पे दोनों कट करेगा उस बिंदु को और जहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है वहाँ से मिला देंगे। देखिए इसको, इस वाले बिंदु को कहाँ से मिलाना है, बी से, ठीक है। ये देखिए इसको मिला दिए, मान लीजिए यहाँ पे कट किया था, इसको ऐसे मिला दिए। अब ये इस अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को मान लेते हैं डी, मान लेते हैं उस बिंदु को मान लेंगे डी। अब जो हमको खींचना था करनी में 9.3, करनी में 9.3 हमारा यही होगा जो बीडी है,
कैडी में 9.3 कहाँ होगा, यही वाला कैडी में 9.3 होगा। उसके बाद आपको b को 0 मान के इस लाइन पर BC को संख्या रेखा मानेंगे। BC को क्या मानना है, संख्या रेखा। जैसे संख्या रेखा में नहीं होता है, यहाँ पे पहले 0 मानते हैं, एक इधर वाला माइनस होता है, इधर 1 2 ऐसे चलता है ना, इसलिए हम B को क्या मान रहे हैं, संख्या रेखा का 0 वाला बिंदु मान रहे हैं। और इधर हम चलते हैं ऐसे, ये लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये स्केल से ही खींचना है, खींच दिए। उसके बाद जितनी ये दूरी है BD, ठीक है, यहाँ पे गोला प्रकार का आपको नोक रखना है, यहाँ पे पेंसिल रखना है। उसके बाद ये दूरी लेके आपको देखिए ऐसे ऐसे कट कर देना है, ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है, गोला प्रकार को ऐसे से घुमाना है। घुमाने के बाद ये अब इस लाइन को जिस बिंदु पर कट की, मान लीजिए वो बिंदु हमारा अगला क्या है, E है, तो BE की दूरी वही होगी जो BD की दूरी होगी। अब देखिए संख्या रेखा पर कैडी में 9.3 को दिखा दिया गया। अब ये कैडी में 9.3 क्यों होगा, क्योंकि ये दूरी वही थी, कैडी में 9.3, और ये भी वही होगी, ठीक है। अब इस सवाल के सॉल्यूशन में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आप चले हैं। पहले क्या किए हैं, कैडी में 9.3 को हमको बनाना था। सबसे पहले हम फीट में या स्केल में जो होता है, यहाँ पे खाने ऐसे बने रहेंगे, उसके बाद यहाँ से आप 9.3 माप के पहले लाइन खींच देंगे, ठीक है। पहले हम क्या खींचे थे, AB खींचे थे, कितना, 9.3 ये खींच दिए थे। उसके बाद जहाँ पे ये खत्म हुआ, जहाँ पे B वाला सिरा है, B से आपको 1 खींचना है। ये सब क्वेश्चन के लिए 1 ही खींचना है, ठीक है। यहाँ से B से C तक खींचे, कितना, 1 खींच दिए। उसके बाद ये रेखा की जो लंबाई थी पहले से बढ़ गई, कितना हो गया, AC हो गया। अब इस रेखा AC का मध्य बिंदु निकालना है, इस रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। और सबसे पहले ही बताया गया है कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं और 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो इसका देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए ये प्रोसेस किए हैं कि पहले यहाँ पे केंद्र मानकर एक बार चाप इधर लगाएं, एक बार चाप इधर लगाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे केंद्र मानकर एक बार चाप इधर लगाएं, फिर उसके बाद वही केंद्र मानकर ऊपर भी लगाए थे और नीचे भी लगाए थे, और यहाँ पे केंद्र मानकर एक बार ऊपर और एक बार नीचे लगाए थे। जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर किए हैं, उस बिंदु को आपस में जब मिलाए हैं तो वो AC रेखा को बिंदु O पर काटी है। बिंदु O जो हमारा होगा AC का मध्य बिंदु होगा। जब ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रख के और C पर पेंसिल रख के ये सेट कर लिए। उसके बाद ऐसे खींचे तो वो अपने आप जाएगा A पर मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद हम जहाँ पे बिंदु B है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाए हैं। कैसे बनाए ये सब बताएं अभी, ठीक है। 90 अंश का जब कोण बनाए हैं तो ये वाला 90 अंश का जो कोण था उस वृत्त को D पर काटा, उस वृत्त को D पर काटा, तो ये वाला जो हमारी लाइन होगी BD जो होगा कैडी में 9.3 होगा। BD कितना होगा, कैडी में 9.3। उसके बाद यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रख के, यहाँ पे पेंसिल रख के, उसके बाद यहाँ पे एक चाप लगाए हैं, तो ये दूरी जो हमारी हो गई BE कैडी में 9.3 हो गई। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको संख्या रेखा का शून्य माने हैं, शून्य बिंदु, और इधर हम E कर दिए, ये हमारी लाइन हो गई। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी प्रकार का मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है कि संख्या रेखा पर कैडी में 5.6 को निरूपित कीजिए, ठीक है। देखिए एक फिर से करवाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, आप फीट में कितना लेंगे, 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेंगे और उसके बाद इसको खींच दिए, ठीक है। क्या करेंगे, ये मान लीजिए हम खींच दिए, कितना, AB जो हमारा है ये कितना है, 5.6, कितना है, 5.6। उसके बाद B से आपको कितना खींचना है, B से हमको खींचना है 1 इकाई का, मतलब 1 सेंटीमीटर का। B से आपको खींचना है यहाँ से 1 सेंटीमीटर का। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का हम खींचे तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये पूरी लंबाई हमारी हो जाएगी 1। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
उसके बाद AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, एक बार ऐसे ऊपर चाप लगाएंगे, फिर वही दूरी लेके, देखिए वही दूरी लेके आपको नीचे चाप लगाना है, फिर C पर रखना है। C पर रखने के बाद एक बार ऊपर चाप लगाना है और एक बार नीचे चाप लगाना है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट किए उस दोनों बिंदु को मिला देंगे। जैसे ही आप उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो AC रेखा को कहीं ना कहीं कट करेंगी, वो AC रेखा को कहीं ना कहीं कट करेंगी। देखिए A और C का मध्य बिंदु मिल गया, ये O मान सकते हैं, इसे P मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए O हो गया। उसके बाद O को केंद्र मानकर और OC त्रिज्या लेकर एक यहाँ पे खींचना है, क्या, अर्धवृत्त खींचना है। क्या खींचना है, अर्धवृत्त खींचना है। और ये हमारा अर्धवृत्त जाएगा A पर ही मिलेगा, अगर आप गोला प्रकार से सही बनाएंगे तब, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद B पर आपको क्या खींचना है, 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं ये बताए हैं। जब आप 90 अंश का कोण बनाएंगे तो ये वाला जाके यहाँ मिलेगा, ठीक है, ऊपर कहीं मिलेगा। ये 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद इस बिंदु को आपको मानना है D, एक अगला बिंदु हो गया, D हो गया। फिर यहाँ से जितनी ये दूरी है उतना दूरी लेके आप गोला प्रकार से ऐसे ऐसे इस रेखा को कट कराएंगे। ये रेखा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, E, तो ये हमारी जो दूरी हो गई BE हमारा कितना हो गया, कड़ी में 5.6, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस टाइप के सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।